अनुजी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में डीप डाइव करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने अपने हाथों को ध्यान से देखा है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन हाथों में आपकी आइडेंटिटी का सबसे ओरिजिनल प्रूफ है तो शायद आप इस बात को मान लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी ग्रोथ और सक्सेस को समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप शायद इस पर डाउट करोगे। आज हम इसी डाउट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। नो ब्लाइंड बिलीव्स, नो ब्लाइंड रिजेक्शंस, सिर्फ साइंस, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। तो आइए समझते हैं कि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। ये आपकी उंगलियों पर बने हुए रिच पैटर्न्स होते हैं और ये पैटर्न्स फीटस के डेवलपमेंट के दौरान अराउंड 13 to 19 वीक्स में ही डेवलप हो जाते हैं। एक बार डेवलप हो गए तो फिर ये लाइफ टाइम कभी भी चेंज नहीं होते हैं। 19th सेंचुरी में सर फ्रांसिस गैल्टन ने स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते हुए ये प्रूव किया कि दुनिया में कोई भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, फिर चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। और इसी वजह से एजेंसीज लाइक FBI आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट यूज करती हैं। तो पहले साइंटिफिक फैक्ट ये क्लियर होता है कि फिंगरप्रिंट बिल्कुल आपकी यूनिक आइडेंटिटी है और ये प्रूवन है। फिंगरप्रिंट में 3 लेवल होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरा मेडिकल रिसर्च के लिए और तीसरा बायोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी के लिए। आइडेंटिफिकेशंस में ये कैसे हेल्प करते हैं? आइडेंटिफिकेशन में ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस या बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए यूज होते हैं। मेडिकल रिसर्च में कुछ जेनेटिक कंडीशंस में इन पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और बायोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी में हर इंसान का डेवलपमेंट यूनिक है, इस पर स्टडी होती है। डर्मेटोग्राफिक्स नाम का एक फील्ड है जो इन रिच पैटर्न्स को स्टडी करता है। इससे एक बात क्लियर होती है कि फिंगरप्रिंट्स रैंडम डिजाइन तो नहीं होते, ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या फिंगरप्रिंट का ब्रेन से कोई कनेक्शन है? एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंगली ब्रेन और स्किन दोनों ही एक जर्म लेयर एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, मतलब दोनों का ओरिजिन सेम है। इस साइंटिफिक फैक्ट के बेस पर कुछ रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि फिंगरप्रिंट पैटर्न और न्यूरल डेवलपमेंट के बीच में कोरिलेशन हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम न्यूरोसाइंस ने ये कभी स्टैब्लिश नहीं किया कि फिंगरप्रिंट से एग्जैक्ट IQ या आपकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये एक डेवलपिंग रिसर्च एरिया है और फुल्ली वैलिडेट साइकोलॉजी असेसमेंट टूल नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या फिंगरप्रिंट डायरेक्टली आपको सक्सेसफुल बना देती है? तो आंसर है नहीं। क्या ये आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है? तो आंसर है नहीं। तो फिर ये ग्रोथ में हमें कैसे हेल्प कर सकते? सक्सेस का सबसे बड़ा बेस होता है सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग स्टाइल क्लैरिटी, इमोशनल रेगुलेशन। अगर कोई भी असेसमेंट सिस्टम टेंडेंसीज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है तो इनडायरेक्टली वो ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन याद रखिए, सक्सेस फिंगरप्रिंट से डिसाइड नहीं होती। सक्सेस आपके डिसीजन, इन्वायरमेंट, हैबिट और आपके एफर्ट से बनती है। तो आइए समझते हैं कि साइंस क्लियरली क्या प्रूव करता है। फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं, ब्रेन और स्किन का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, डर्मेटोग्राफिक मेडिकल रिसर्च में डॉक्यूमेंटेड है। और साइंस क्या नहीं प्रूव करता है? फिंगरप्रिंट से एग्जैक्ट करियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, गारंटेड इंटेलिजेंस मैपिंग नहीं हो सकता है, फिक्स्ड डेस्टिनी रीडिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए अगर कोई भी सिस्टम आपको एब्सोल्यूट गारंटी दे तो साइंटिफिक सोच के साथ ही इवैल्यूएशन करें। आपकी सक्सेस 3 चीजों पर डिपेंड करती है: सेल्फ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, कंसिस्टेंट एक्शन। फिंगरप्रिंट्स आपको एक चीज याद दिलाता है एंड वो है यू आर यूनिक। और जब आप अपनी यूनिकनेस को समझ कर काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ नेचुरल होने लगती है। फिंगरप्रिंट एक मैजिकल टूल नहीं है, बट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर टूल है। अगर आप इस टूल को डेप्थ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम
अपने नेक्स्ट वीडियो में फिंगरप्रिंट्स और उससे रिलेटेड स्टडीज को डिटेल में समझेंगे। कमिंग वीडियोस में फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन डेवलपमेंट के डिटेल्स में समझेंगे। याद रखना, साइंस के साथ सीखी हुई क्लैरिटी ब्लाइंड बिलीफ से ज्यादा पावरफुल होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।